पे लगा देता हूँ। पिछला सेशन जो हमारा हुआ उसका मैंने भी वीडियो अपलोड कर दी है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि अब हम जो है वो देखेंगे कि इसको ब्लैक बॉक्स से लेके आगे तक, ठीक है, ये कैसे जो है वो काम करता है, कैसे इन सभी चीज़ों को हमने साथ साथ लेके चलना होता है। तो ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें तो जब मैं ब्लैक बॉक्स में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 5 किस्म के जो हैं वो इस टूल्स में तरीके हैं जिसके थ्रू मैं प्रोडक्ट को ढूंढ सकता हूँ, तलाश कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने जो है ये देखना है कि कैसे जो है वो आप एक प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर सकते हैं। आपको अभी नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या बेचना है आपने, आपको सपोज ये पता है कि जी मैं किचन के कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मतलब आइडियाज़ लेना चाहते हैं, कोई ऑफिस के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई टूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसमें से आपने उन कैटेगरीज को चूज कर लेना है। लेट्स से, ठीक है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में सिलेक्ट कर लिया हमने, ऑफिस प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर लिया, किचन एंड डाइनिंग में कर लिया, होम एंड किचन में कर लिया। ये 4 कैटेगरीज हमने चूज कर ली। मंथली रेवेन्यू की बात करें, हम कहते हैं जी उसका कम से कम बंदे का जो मंथली रेवेन्यू है जी वो $2000 डॉलर्स में हमने यहाँ पे लिखना होता है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो ये कि जब हम ब्लैक बॉक्स में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो मार्केट्स अवेलेबल है कि किस मार्केट में आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। तो मतलब अगर कनाडा का होगा तो कनाडा का ये है, ठीक है, यूके का होगा तो यूके का ये है, तो वो आपने मार्केट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने अपनी जो है वो तलाश करनी, क्योंकि फिर ये उस मार्केट में ही उन प्रोडक्ट्स को ढूंढेगा, उन प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात आ गई कि प्राइस कहते हैं जी हम मिनिमम $15 हो, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो $30 तक या $35 तक चली जाए, ठीक है। रिव्यू काउंट क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है उस पर कितने लोगों ने परचेज करके उसका रिव्यू दिया है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, नहीं है, क्या है, ये होते हैं रिव्यू। रिव्यूज जो हैं ये हेल्प करते हैं लोगों को डिसाइड करने के लिए कि क्या वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले उस प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है, और उसके रिलेटेड उन्होंने अपने व्यूज जो हैं उसको यहाँ पे पोस्ट किया होता है। तो मैं कहता हूँ जी मिनिमम 50 रिव्यूज काउंट हो, मैक्सिमम 200 तक हो, ठीक है। क्योंकि 200 से अगर हम ज्यादा चले जाते हैं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि ऐसे बंदे जो 1 महीना पहले या 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे अमेजोन पर, तो क्या वो भी उतना अच्छा सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 1-2 महीने में 50 से 200 रिव्यूज हो जाते हैं, 50, 100, 150 इतने रिव्यूज हो जाते हैं। रिव्यू रेटिंग होती है कि कितने लोगों ने किस प्रोडक्ट को पसंद किया, ठीक है, कितने ने नहीं किया, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 रिव्यूज होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम हम 4 रिव्यूज जो है वो करते हैं कि मिनिमम 4 रिव्यू वाली रेटिंग जो है वो हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज ये मैंने एक क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किया। इसके बाद कुछ एडवांस भी फिल्टर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इन चीज़ों को आप देख के इनको भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल एडवांस को यूज़ नहीं कर रहा। मैंने ये जो कैटेगरी लगाई है, ये जो क्राइटेरिया जितना भी लगाया है, इस मुकम्मल क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट्स तलाश करके देगा। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि 200 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे जो है वो ये प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो हमें पसंद नहीं होते या कहते हैं जी अच्छे नहीं है, हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। उनको एक्सक्लूड करने के लिए हम उनका कीवर्ड जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक्सक्लूड कीवर्ड्स में। जैसे कि ये एल्यूमिनियम रिटर्न ग्रिल है, मैं कहता हूँ कि ये ना आए मेरे पास, ठीक, ये ना आए, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, नहीं आएगा। ये है समिट कलेक्शन ब्रॉन्ज स्कल, ये ना आए, मैं इसको यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया स्कल को। मैं इसको सर्च अगेन करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आएगा वो वाला, उसके रिलेटेड जितने भी स्कल वाले प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। ओके हो गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स में इनका टाइटल्स आ गया, कौन सी कैटेगरी है, ब्रांड कौन सा है, सेलर कौन सा है, चैनल कौन सा यूज कर रहा है, क्या वो एफबीएम कर रहा है, क्या वो होलसेल कर रहा है, क्या वो एफबीए कर रहा है, साइज क्या है प्रोडक्ट का, लार्ज में आता है, स्मॉल में आता है, मीडियम में आता है, इमेजेस कितनी लगी हुई हैं, इसमें वेरिएशंस कितनी अवेलेबल है, 117 वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो हमने उन वेरिएशंस को देखना होता है जिसकी कम से कम वेरिएशन हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 वेरिएशन तक अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मैक्सिमम 4 वेरिएशंस हो सकती हैं तो वो ठीक है, वायबल है,
ठीक है, ज्यादा वेरिएशंस में जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्टॉक जो है वो परचेज करना पड़ता है। वेट क्या है, जो पैकेज है उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, स्टोरेज कितनी जो है वो काउंट हो रही है, ठीक है, एज कितनी है, मतलब कितने महीनों से ये बेच रहा है, 56 महीनों से ये बेच रहा है, ठीक है, इसी तरह ये इसका भी ये सेम क्राइटेरिया। फिर इस प्रोडक्ट को कितने सेलर बेच रहे हैं, एक सेलर बेच रहा है, ठीक है, एक सेलर ही इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। प्राइस क्या है, $21.99। मंथली सेल्स कितनी आ गई इसकी, 169 सेल्स आ रही मंथली, 169 इसने मंथली सेल्स की। मंथली रेवेन्यू कितना हुआ इसका जी, 3716। इसका बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर है, ठीक है, बीएसआर उन सेलर्स को दिया जाता है सभी को वैसे, तो ये आपका बीएसआर तब इम्प्रूव होता है जब आपकी सेल इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से अमेजोन आपको एक नंबरिंग दे देता है कि जी आपका इस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट इतने नंबर पर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 1 पे है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो नंबर 1 बेस्ट सेलर में आ रहा है, टॉप 100 में से, ठीक है, तो उसकी सेल इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, इट मीन्स, ठीक है। जैसे क्लास में कोई पहले नंबर पे आता है तो इसका मतलब ये है कि क्लास में जो 50 बच्चे थे उसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई वो फलां बंदे की है जी, ठीक है, ये आ गया, ये रिव्यूज आ गए, ये इसकी रेटिंग आ गई, यहाँ पे ये हमें इसका आइडिया मिलेगा। इसी तरह हम इन प्रोडक्ट्स को देखते जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें बेहतर लगता है कि यहाँ इसकी सेल अच्छी हो सकती है, उसकी इंक्रीज हो सकती है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं मंथली सेल्स के हिसाब से इसको जो है वो मैंने किया है, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है। तो जिसकी सेल सबसे ज्यादा है वो मुझे यहाँ पे शो होगा, ठीक है, 47,000 आइटम सेल हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आइटम सेल हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, सेलर एक ही है क्या चीज, N95 मास्क। अब ये मास्क जो है ये हमें अलाउ नहीं है बेचना, इसके लिए ऑब्वियसली हमें जो है वो ऑथराइजेशन लेटर वगैरह चाहिए होता है, तो फिर हम जो है इनको बेच सकते हैं। तो ये हमें हमारे पास जो है वो सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब मजीद प्रोडक्ट्स देखने हो तो शो मोर रिजल्ट्स करके आप देख सकते हैं। फ्री वर्जन में हमें मैक्सिमम 10 दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, उन 10 को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि अब ये कौन सी कैटेगरी है, होम एंड किचन, होम एंड किचन, मैं होम एंड किचन की कैटेगरी यहाँ से रिमूव करता हूँ, किचन एंड डाइनिंग की रखता हूँ जस्ट, टूल होम इम्प्रूवमेंट भी खत्म करता हूँ, ठीक है, सर्च किया मैंने। लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे अमेजोन की वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट सपोज पसंद आता है, मैं कहता हूँ जी इस पर मजीद रिसर्च की जाए, मजीद देखा जाए ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि मुझे यहाँ पे इसकी प्राइसिंग का अंदाजा हो जाएगा, मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि इसकी प्राइसिंग जो है वो कैसे चल रही है। ये 6 दिसंबर 2020 को इसने अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया यहाँ पे, और प्राइस इसने रखी थी तकरीबन $29.99, ठीक है। फिर कब इसने प्राइस कम की, फिर कैसे प्राइस बढ़ाई, कम करते 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 कितनी प्राइस पे वो ले आया है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये इस तरह हमें दिखाया जाता है कि इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है, किस तरह चल रहा है। दूसरी चीज आ गई इसकी सेल्स, ठीक है। कि इसकी सेल जो है वो किस तरह बढ़ी, किस तरह कम हुई, प्राइसिंग के हिसाब से इसकी सेल कैसे जो है वो इंक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई, ये इसकी मूविंग एवरेज हमें दिखा रहा है। ऑल टाइम में अगर मैं करूँ तो मुझे ये ऑल टाइम दिखा देगा, ठीक है। ये इसकी जो है वो एवरेज के हर दिन हर हिसाब से कितनी जो है इसकी सेल्स इंक्रीज होती गई, ठीक है, ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड किस महीने में किस वक्त में ज्यादा थी, किस वक्त में कम थी, प्राइस अगर बढ़ाई जाए तो सेल कम हुई या नहीं हुई, प्राइस अगर कम की जाए तो सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें दिखा रहा है। ये आ गए इसके रिव्यूज, सॉरी बेस्ट सेलर है, तो ये इस कैटेगरी में 923 नंबर पर है, ठीक है। तो इसका पहले जब रैंक था 3500 समथिंग था, फिर इसका रैंक जो है 1,26,000 12,637 पे चला गया, फिर इसका रैंक कम हुआ, सॉरी रैंक इम्प्रूव हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी सेल्स बढ़ रही है तो इसका रैंक जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये रैंक यहाँ पे आते 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 किस तरह जो है वो रैंक इसका, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई जाए। ये हो गई एक चीज। सपोज ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया जी, सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है। इस कीवर्ड के थ्रू हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम चले जाएंगे कीवर्ड्स, ठीक है, हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, हम उस कीवर्ड के थ्रू सर्च करना चाहते हैं मजीद इसको, ठीक है। तो
उसके थ्रू हम कीवर्ड सर्च में यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने लिख दिया सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है। सिलिकॉन मोल्ड लिखने के बाद मुझे अगेन मैं यहाँ पे रेवेन्यू दे सकता हूँ, प्राइस दे सकता हूँ, रिव्यू दे सकता हूँ, रेटिंग दे सकता हूँ। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो है सर्च वॉल्यूम, कि जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम कितना हो, ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से एक मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1 लाख तक होना चाहिए, वायबल है, ठीक है। मेन मेन कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो फिर जो छोटी मार्केट्स हैं उसमें किसी में 20,000, किसी में 30,000, किसी में 40,000 भी वायबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम सर्च वॉल्यूम 50,000 सपोज मैंने कर दिया इसको, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 50,000, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 2,000 कर देता हूँ मैं, प्राइस मिनिमम मैं कर देता हूँ जी $15 या $10, $15 कर देता हूँ, ठीक। रिव्यू काउंट कह देता हूँ जी 50 कम से कम, रिव्यू रेटिंग कह देता हूँ जी 4, ठीक है। इसके बाद मैं इसको अगेन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो इस क्राइटेरिया को प्रोडक्ट मैच करेगा, ओके सॉरी ये मैंने यहाँ से कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की, ठीक है, किचन एंड डाइनिंग और ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको सर्च कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है जी आपका जो क्राइटेरिया है इसके हिसाब से मैच नहीं किया, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मैं अगेन सर्च करता हूँ 5,000 करके, 5,000 किया तो उसके हिसाब से मुझे ये आ गया। ये मिनिमम सर्च वॉल्यूम 32,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है, 11,000, 14,000, 50,000 का कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। 50,000 से नीचे नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन सेल्स फिर भी अच्छी आ रही है, ठीक है, देख रहे हैं, सेल्स फिर भी अच्छी आ रही है। तो इस हिसाब से हमें ये सर्च वॉल्यूम का पता चल जाता है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हमें ये अंदाजा होता है कि 32,000 लोग जो हैं वो इसको ढूंढते हैं, इस प्रोडक्ट को, ठीक है। सिलिकॉन हर्ट मोल्ड, इस सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड को 11,229 लोग ढूंढ रहे हैं। इन इन चीजों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए हमें जाना चाहिए, कोई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, वेरिएशंस कितनी हैं, सेलर कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखाई जा रही है। तो इस चीज से हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का। ये आ गया कीवर्ड का। फिर इसी में कंपेटिटर्स को अगर हमने तलाश करना हो कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से मैं इसके कंपेटिटर्स जो है वो उनको देखना चाहता हूँ, लेट्स से, ओके इधर गया, ये आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इस प्रोडक्ट को, सेम सिमिलर प्रोडक्ट या इसी तरह के प्रोडक्ट को और कौन कौन सा बंदा जो है वो बेच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक एसन चाहिए होता है। एसन क्या चीज होती है? एसन हर एक प्रोडक्ट, हर एक यूनिक प्रोडक्ट को अमेजोन एक नंबर दे देता है, ठीक है। उसको कहता है अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ए से अमेजोन, एस से स्पेसिफिक, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नंबर। अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हर एक यूनिक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, ये अमेजोन खुद ही जनरेट करता है, ठीक है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट अमेजोन पर लिस्ट किया जाता है तो अमेजोन उसके लिए एक एसन जो है वो क्रिएट कर देता है। इससे जो है वो ट्रैकिंग आसान हो जाती है, ठीक है। तो कंपेटिटर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि एक एसन चाहिए होता है। जब कंपेटिटर्स में आता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कंपेटिटर्स देखूँ, कौन कौन से कंपेटिटर्स इसके मौजूद हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसको मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। मुझे वो इसके सारे कंपेटिटर देखिए, उसी रिलेटेड जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे दिखा रहा है कि इसके कितने कंपेटिटर्स मौजूद हैं, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपेटिटर्स का आ गया कि इसमें जी सेलर्स 18 हैं, इस प्रोडक्ट को 18 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अमेजोन प्रोडक्ट की डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। मतलब अगर आपने ये सेम प्रोडक्ट अपलोड किया है और कोई बंदा सेम प्रोडक्ट ये ही सेल करना चाहता है तो वो इसी लिस्ट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अलग उसकी लिस्ट नहीं बनती, इसी लिस्ट के साथ अटैच हो जाता है, उसकी प्राइसिंग और सारा कुछ वहीं पे दिखाया जा रहा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग, ठीक। मी टू, इसको हमने एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। मी टू का मतलब ये होता है कि मैं भी बेचना चाहता हूँ, लेट्स से यही प्रोडक्ट मैं भी बेचना चाहता हूँ तो मैं मी टू कर लूंगा इसके साथ। लिस्टिंग वगैरह यही रहेगी, ठीक है। मेरी प्राइसिंग जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। प्राइसिंग वगैरह जो है मैं डिफरेंट रख सकता हूँ, बाकी प्रोडक्ट जो है वो मैंने सेम ही मेरा यूज होगा। लिस्टिंग, उसकी इमेजेस, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, उसके जो पॉइंट्स हैं, वो सारा कुछ वैसा सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। ये प्राइसिंग आ गई इसकी, ये इसकी मंथली सेल्स आ गई, ये इसका मंथली रेवेन्यू आ गया, ये इसका बीएसआर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह जो है उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये होम किचन कैटेगरी में बहुत ज्यादा अवेलेबल है और इसके 163 कंपेटिटर्स मौजूद हैं।
ये जो बंदा है इसके 163 कंपेटिटर्स मौजूद है, मतलब 163 लोग इस चीज को बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन अच्छा खासा है, इस चीज में कंपटीशन अच्छा खासा है। अगर हमने इसमें रैंक करना है तो हमें इसके लिए क्या चीज चाहिए, हमें इसके लिए रिव्यूज चाहिए, ठीक है। तो जितने अच्छे रिव्यूज होंगे लेट से, ठीक है, हो सकता है सेल उतनी ज्यादा अच्छी हो। बाज प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रिव्यूज ज्यादा, बहुत ज्यादा रिव्यूज मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है, पिक्चर्स मैटर करती हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कि लोग उनको रिव्यूज पढ़कर, रिव्यूज देखकर कि इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं तो तब उस चीज को परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे लोग जो है वो इस चीज को नहीं भी देखते, ठीक है। तो ये रिव्यूज यहाँ पे मैटर करते हैं। अब ये इसकी 3.9 रेटिंग है। मैं कहता हूँ जी मुझे रेटिंग जो है वो इसकी चाहिए 4, ठीक है। 4 वाली रेटिंग मुझे दिखाओ। रिव्यू काउंट मिनिमम 50, प्राइस मिनिमम 10, ठीक है, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 2000। तो मैंने ये अब इसको चेंज कर दिया। मैं सभी कैटेगरीज में इसको सर्च कर लेता हूँ लेट्स से, और मैंने इसको सर्च कर दिया अगेन। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे जो मैंने डाटा यहाँ प्रोवाइड किया है सिर्फ उसी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाएगा, ठीक है। जो $10 से नीचे का प्रोडक्ट होगा वो मुझे नहीं दिखाएगा, ठीक है। और जिसकी रेटिंग 4 से नीचे होगी वो भी मुझे नहीं दिखाया जाएगा। तो ये मैंने एक क्राइटेरिया जो है वो सेटअप कर लिया। इसके रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स फाउंड हुए? 69। पहले कितने थे? 163। अब कितने हैं? 69, ठीक है। तो ये हमारा कितना जो है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट से एक प्रोडक्ट है, हमने इसको देखना चाहते हैं। ये एक हो गया कंपेटिटर्स का। फिर आ जाता है नीश। नीश में क्या होता है कि आप एक फ्रेज लिख देते हैं। फ्रेज में जैसे कि मैं कहता हूं जी बेकिंग मोल्ड फॉर मेकिंग हॉट चॉकलेट, ठीक है। ये मैंने एक, ये मेरे पास एक फ्रेज है। पूरा फ्रेज जो है वो 4 वर्ड से ज्यादा होता है, ठीक है। ये मैंने फ्रेज एक किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ जी आप इसको सर्च करो किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में। मंथली रेवेन्यू 2000 होना चाहिए, प्राइस मिनिमम 10 होनी चाहिए, रिव्यू काउंट मिनिमम 50 होना चाहिए, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, और मैं इसको सर्च कर देता हूँ। अगेन एडवांस फिल्टर अवेलेबल है, कोई करना चाहे तो उसको देख सकता है, ठीक है। तो किचन एंड डाइनिंग में ये नहीं आ रहा, इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ लेट से, और सर्च कर देता हूँ। नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ओके, इस फ्रेज से नहीं आ रहा। तो फ्रेज जो हम लगाएंगे उस फ्रेज के हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें यहाँ दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसके रिलेटेड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो डेटा वही उसी तरह ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट को टारगेट करना हो तो हम प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये एसन यहाँ पे ऐड करने थे, क्या ऐड करना था? एसन ऐड करने थे, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है कि हम एसेंस जो हैं उनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उनके रिलेटेड जितने भी टारगेट्स हैं हम उनको यहाँ पे उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया तो इसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और किचन एंड डाइनिंग में आता हूँ जो मेरा मेन है, ठीक है। और मैंने इसको सर्च किया, 87 प्रोडक्ट जो है इसमें फाउंड हुए हैं, और इसके रिलेटेड जितने भी मजीद प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह हम कंपेटिटर्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये सेम उसी तरह ही है। ये था ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स में हमारे पास एक कीवर्ड आया, वो था कीवर्ड कौन सा? सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है। अब ये सिलिकॉन मोल्ड के थ्रू हम मैग्नेट के थ्रू सर्च करेंगे इसको, ठीक है। मैं होम में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैग्नेट के थ्रू इसको सर्च करूँ। मेरे पास एक कीवर्ड आ गया। अब इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो मुझे शो होंगे, ठीक है। मैंने सिलिकॉन मोल्ड पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ गेट कीवर्ड। वो अब सर्च करेगा, लाइव लाइव इसको सर्च करेगा और मुझे डाटा इसका प्रोवाइड करेगा।
अच्छा जी, अभी आ गया हमारे पास डेटा इसका। मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सबको नजर आ सके। अगेन यहाँ पे वही बात है कि आपने मार्केट अपनी लाजमी देखनी होती है, चूज करनी होती है। सर्च वॉल्यूम मेरे पास वो कहता है जी, ये जो आपने लिखा है सिलिकॉन मोल्ड, इसका सर्च वॉल्यूम है 30,940। 1 मिनट वेट कीजिएगा मुझे। जी सॉरी, अब कुछ काम अभी भी रहता है करने वाला रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो आप लोगों की फी पे करनी है तो उसके हवाले से कॉल्स आ रही थी इंस्टीट्यूट से। खैर, अभी सिर्फ मैं आज मैग्नेट अभी तक करवाऊंगा आपको, फिर बाकी का जो है वो हम इसको कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैग्नेट मैं करवा के उसके बाद जो काम हमारा पेंडिंग है, आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो मैं लूंगा, ठीक है। ठीक है, मैग्नेट में आ गए और यहाँ पे वो बता रहा है कि जी 30,940 जो है इसका सर्च वॉल्यूम है। और अगर आपने इस प्रोडक्ट पे, इस कीवर्ड पे रैंक करना है तो उसके लिए आपको गिव अवेज करने होंगे 608 फ्री गिव अवेज होते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो लोगों को डिस्काउंट पे या फ्री जो है वो चीजें दी जाती हैं, डिस्काउंट पे दी जाती हैं, ये डिस्काउंटेड ही दिखाया जाता है, ठीक है। कि आपका प्रोडक्ट $30 का है, आप उसको $20 में दे रहे हैं, तो ये गिव अवेज है, ठीक है। इसमें इस जो सिलिकॉन मोल्ड है इसके रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं? 12,050 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड जो खुद ब खुद कंप्लीट हों वो 7500 हैं। स्मार्ट कंप्लीट में खुद ब खुद कंप्लीट होने वाले कौन से हैं? कि लेट से मैं आता हूं यहाँ पे, मैंने आके यहाँ पे लिखा SIL, ठीक है। मैंने SIL लिखा तो इसके रिलेटेड कितने कीवर्ड जो हैं वो ऑटो कंप्लीट आते हैं, स्मार्ट कंप्लीट आते हैं, ये है, ठीक है। ये इसको कहा जाता है स्मार्ट कंप्लीट। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ऐसे हैं जो असल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिन पर लोग सर्च करके प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनिक कीवर्ड। फिर आ जाते हैं कुछ एडवर्टाइज्ड कीवर्ड्स। एडवर्टाइज्ड कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगाए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट सेल किया जा सके। फिर आता है Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स की। Amazon के जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको Amazon जो कीवर्ड्स रिकमेंड करता है वो 1320 है। वो सभी कीवर्ड्स यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा जी सिलिकॉन मोल्ड, और ये जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें ये जितने भी होंगे ये सब हमें यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। मफिन कप्स, मफिन लाइनर, सिलिकॉन मफिन, बेकिंग कप फॉर कप केक, सिलिकॉन कप केक मोल्ड्स, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब लेट से मैं इन कीवर्ड्स को करना चाहता हूँ प्रोसेस, ठीक है। ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, मैं इनको यहाँ से वैसे बेसिकली सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ CSV में या एक्सेल में। तो हम इसको फ्रैंकेनस्टाइन में लेके जाएंगे। फ्रैंकेनस्टाइन का मैंने आपको बताया था ये कीवर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो मैंने लेट से ये सारे कीवर्ड जो है वो यहाँ पे आ गए मेरे पास, ठीक है। और मैंने इसको फ्रैंकेनस्टाइन में ले गया, मैंने इसको क्लिक किया, कंटिन्यू एक्सपोर्ट। ये फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो इन कीवर्ड्स को यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो करेंगे। मैं इसको कहता हूँ जी रिमूव कॉमन वर्ड्स रिमूव हो गए। रिमूव सिंगल लेटर्स, सिंगल लेटर रिमूव, ठीक है। मेंटेन फ्रेज, ठीक है, वो फ्रेज बन जाता है। रिमूव डुप्लीकेट, वन वेट फ्रेज पर लाइन, ठीक है। ये एक एक जो है वो उसमें लाइन में आ जाएंगे यहाँ पे जितने भी कीवर्ड हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। इसके अलावा
मैं इसको कहूँ अगर मेंटेन फ्रेजेस, ठीक है, ये फ्रेजेस क्रिएट हो गए, ठीक है, कि ये पहले अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो ये सिर्फ एलिमेंट्री, अपग्रेडेड, मेडिकल, ये एक एक वर्ड है, ठीक है। जब मैं मेंटेन फ्रेजेस करता हूँ तो ये एक पूरा पूरा फ्रेज जो है वो बन जाता है। एलिमेंट्री, अपग्रेडेड, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, स्मूथ मोल्ड स्टार, विली मोल्ड, इससे पता चल रहा है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। प्लास्टिक स्टार मोल्ड, बल्क सिलिकॉन मोल्ड्स, मोल्डिंग क्ले मोल्ड्स, डक मोल्ड्स, ठीक है, सिलिकॉन, स्टार सिलिकॉन मोल्ड सूप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट आ गया। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से स्क्रिबल्स में भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। हम यहाँ से इसको जो है वो इन को भी कर सकते हैं, ठीक है। खत्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ, ठीक है। सेव, यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ इसको, कीवर्ड का नाम देके अपने इसी हीलियम 10 में ही मैं इसको सेव कर सकता हूँ, जिस सिलिकॉन। ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। मैं दोबारा यहीं से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ हिस्ट्री। मैं इसको स्क्रिबल्स में लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपने पास सेव करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने पास सेव किया, ये कीवर्ड मेरे पास सारे यहाँ पे आ गए। कॉपी करके इसकी मैं लिस्टिंग बनाना चाहता हूँ तो भी ठीक है, ठीक है। कॉपी करके मैं अपने क्लाइंट्स को भेजना चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड ये कीवर्ड्स मौजूद हैं, तो ये यहीं से हम इसको कर सकते हैं। या फिर इसको डायरेक्टली मैं स्क्रिबल्स में ले जा सकता हूँ। स्क्रिबल्स में ले जाने के बाद मैं वहां से इसकी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। स्क्रिबल्स ऑब्वियसली इसको मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। स्क्रिबल्स में इसको ले जाके कैसे जो है वो लिस्टिंग बनाई जाती है, लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर जाते हुए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना। अब क्वेश्चंस मैं लूंगा आप लोगों से। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है। मैं आप लोगों के जो माइक हैं वो अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। जो जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। ओके, आई गेस आप लोगों को किसी कोई सवाल नहीं है। ये जो लेक्चर्स हैं ये अपलोड हो जाएंगे मेगा ड्राइव पर, जैसे पहले अपलोड हुए वैसे ये भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग पिछले लेक्चर्स भी लाजमी देखेंगे, इस लाजमी देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएं। जी मुदस्सिर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये हीलियम 10 में जो मैच टाइप है ये क्या होता है? मैच टाइप, जी मैच टाइप का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस हिसाब से मैच कर रहा है। ठीक, उसमें सर वो ओ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ और एस हाँ, लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक, एडवर्टाइज्ड, स्पॉन्सर्ड, जी जी Amazon, ठीक है। जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट किस किस तरीके से सेल हो रहा है। क्या वो ऑर्गेनिकली सेल हो रहा है? क्या Amazon उसको प्राइम मेंबर्स को रिकमेंड करता है? वो ए लिखा आ जाएगा। फिर आता है एस, जी एस होता है स्पॉन्सर्ड, की एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, ठीक है। कि ये एक प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिकली भी सेल हो रहा है। ऑर्गेनिक का मतलब ये जी है कि हमने जो है वो अमेजोन पर आके यहाँ पर कुछ सर्च किया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उसको हमने यहाँ से परचेज कर लिया। हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, हमें वो पसंद आया जी प्रोडक्ट और उसको हमने परचेज जी कर लिया। दैट इज ऑर्गेनिक ऑर्डर, ठीक है। ये जो खुद ब खुद एक ओरिजिनल तौर पे जो हमारे पास ऑर्डर आया हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ऑर्डर। फिर दूसरा आ जाता है अमेजोन चॉइस या अमेजोन रिकमेंडेड। अमेजोन रिकमेंडेड का मतलब ये होता है कि जो प्राइम मेंबर्स होते हैं अमेजोन के, मतलब जो पे करते हैं अमेजोन को मंथली, ठीक है, फ्री शिपिंग के लिए, ठीक है, वो उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन ली होती है जी अमेजोन। तो अमेजोन उनको जी इस तरह के प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी वैल्यूज हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसकी बहुत अच्छी जो है वो प्राइसिंग है, वो अमेजोन अपने मेंबर्स को रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ये आ जाता है अमेजोन रिकमेंड, कि ये प्रोडक्ट अमेजोन रिकमेंड के थ्रू भी सेल हो रहा है। फिर आगे लिखा था एस, एस का मतलब होता है स्पॉन्सर्ड, कि ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज्ड के थ्रू भी सेल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो जी एडवर्टाइजमेंट है उसमें हमने कीवर्ड्स यूज किए होते हैं, हम उनको एडवर्टाइज करके भी लोगों को अपनी एड्स दिखा के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। ये होता है स्पॉन्सर्ड। तो ये तीन किस्म के होते जी। हैं। क्लियर हो गया आपका सवाल? तो जी सर, और कोई और सवाल? एक मैग्नेट आई स्कोर है, इसका क्या मतलब है? ये मैग्नेट ने तो नहीं दिया मैग्नेट, हुआ स्कोर वगैरह? जी, मैग्नेट आई स्कोर। ये जो मैग्नेट आई क्यू मैग्नेट स्कोर होता है ना, इंटेलिजेंस इसको कहते हैं, ठीक है। ये
हीलियम 10 खुद इसको निकालता है अपने हिसाब से। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे करता है, अगर इसके ऊपर हम हॉवर करें, कहता है स्कोर बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि इसके रिलेटेड जो सर्च वॉल्यूम है, इसके रिलेटेड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने अवेलेबल, ठीक है, तो ये उस हिसाब से इसको मैनेज करता है। ये इसका खुद का एक जो है वो फॉर्मूला है, मुझे नहीं पता ये किस तरह कैलकुलेट करता है, मैंने इसको समझने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारे कोई ज्यादा काम का नहीं है। हमने इस चीज को देखना होता है, सर्च वॉल्यूम को या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है जी जी और कोई सवाल? जी। ओके सर। नहीं सर, जी थैंक्स। हिना, आपका सवाल था आई गेस। जी मैंने आपको अनम्यूट किया है ना। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये कोर्स कब से स्टार्ट है? ये कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ था 21 दिसंबर को, ठीक है, लेकिन हमने बहुत स्लोली इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, वरना तो अब तक हमारा प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट हो चुका होता। हमने बहुत ज्यादा इसको स्लोली स्टार्ट किया था। और फिर हमने अभी कौन से सेशन पे है, मतलब जो रिकॉर्डेड है इधर? यहाँ पर हमारे पास 12 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से हमने 2 मॉड्यूल्स बेसिक, जिसमें एक है ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन और एक है अमेजोन का इंट्रोडक्शन, ये 2 कवर किए हैं। तीसरा मॉड्यूल है प्रोडक्ट रिसर्च, जो अभी हम कर रहे हैं, और ये हमारा स्टार्ट है प्रोडक्ट रिसर्च का। मतलब जो पहले और हमने सर ये सिर्फ जो बेसिक्स, पहले हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किए कि अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स काम कैसे करता है, ऑनलाइन शॉपिंग होती कैसे है, ये हाँ सारी चीजें। जी सर। जी एंड ये भी पूछना था, ये टूल्स हम एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता कह रहे हैं टूल्स बाय करने पड़ते हैं। जी टूल्स बाय करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे टैप्टा में थोड़ा सा इस चीज पर बहस चल रही थी कि स्टूडेंट्स को टूल्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ठीक है। अभी तक वो स्टिल अभी डिस्कशन में है, अभी टूल्स का स्टूडेंट्स के लिए अभी तक बजट नहीं आया, ठीक है, अगर बजट रिलीज जी, हो क्योंकि जाता। ऐसे तो हम देख के लेंगे तो हमें वक्ती तौर पे तो याद रह जाएगा, लेकिन जब तक बाद में हम खुद नहीं करेंगे तो जी फिर हम इसके लिए आप लेंगे। लोगों को प्रैक्टिस जरूरी है, हाँ जी, तो इसलिए तो टूल्स परचेज करने होते हैं, बता अगर वहां से दीजिएगा। नहीं हाँ जी मिलेंगे, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेंगे तो आपको खुद से परचेज करने पड़ेंगे। जी सर, आप ही जल्दी बता दीजिएगा कंफर्म करके। जी जी जी। तो टूल्स वैसे इतने महंगे भी नहीं है, हमें शेयर्ड बेसिस पे टूल्स मिल जाते हैं, 4,000 5,000 रुपए एक महीने के, ठीक है। तो कोशिश करके आप लोगों में से 2-3 बंदे इकट्ठे मिलके उसको परचेज कर लें, और डिफरेंट टाइमिंग्स में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एक गर्ल हैं तो 2-3 गर्ल्स के साथ आप मिलके 1,000 1,200 रुपए ऐड करके वो परचेज कर लेते हैं। सुबह में एक उसको प्रैक्टिस कर ले, दोपहर में एक प्रैक्टिस कर ले, और रात को एक प्रैक्टिस कर ले, तो इस तरह भी काम चल सकता है। ये भी सही है बिल्कुल। एट अ टाइम, मतलब आप लोगों ने नहीं उसको एक्सेस करना, डिफरेंट टाइमिंग्स में आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ताकि वो आप लोगों की सर प्रैक्टिस। एक्सेस करने का भी आपने तरीका बताया हुआ जी है? जी, वो मैंने अभी बताया नहीं है, मेरे पास जो मेरा अकाउंट है वो आज अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कल जो हम ओके जिस पे काम करेंगे वो हमारा प्रो वर्जन होंगे टूल्स, और उसपे मैं आप लोगों को एक्सेस का तरीका बता दूँ। सर, एलएमएस के अकाउंट आपने दे दिए हैं सबको? तो वो ईमेल आईडीज अभी कुछ लोगों की मेरे पास नहीं आई, वो जैसे ही आती हैं तो सभी की आज जो है वो एलएमएस की आप लोगों की ईमेल आईडीज ऐड हो जाएंगी, और उन ईमेल आईडीज पर आपको एक मेल आएगी एलएमएस की, ठीक है। उसी में आपका पासवर्ड और उसी में आपका यूजर नेम होगा, वहीं से आप एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके मोबाइल में एलएमएस की, वहां से आप उसको ऑपरेट कर सकेंगे। ये थैंक यू काम भी सर। आज हो जाएगा। सर सर कल इंट्रो लिया था तो उसमें टाइमिंग बताई गई थी 1 से या 10 से 1 बजे तक। नहीं नहीं, 9 से 12 टाइमिंग आप मॉर्निंग में होगी, और 3 से 4 जो है वो इवनिंग में होगी। 9 से 12, ओके। जी जी, ये मैंने शायद दोबारा आई थिंक टाइम टेबल मैंने सेंड नहीं किया, मैं टाइम टेबल दोबारा भी सेंड कर देता हूँ सबको, ताकि सब उसको देख सकें क्या टाइमिंग थी। जी सर, इसलिए मैंने 10 बजे ऑनलाइन हुई थी, लेकिन वो होस्ट मीटिंग बंद थी, इसलिए फिर चले वो आप बाद में। लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैंने अपलोड किया हुआ जी थैंक यू सो मच। ओके। है। ओके जी अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है। सर वो कोशिश मैं ना ये अब नहीं लेनी है वो हेडफोन, लेकिन आपसे मेरी एक शिकायत है कि मैंने आपका पहले ठीक करवाया था माइक, आज फिर ना कुछ दिन से ना आपकी डबल आवाज फिर आ रही है आपकी। डबल आवाज़ आ रही है? हाँ सर।
तो किसी को नहीं आई, किसी ने शिकायत नहीं की। और सर वो पिछली दफा भी मुझे शिकायत थी तो वो सोल्व हो गई थी। डबल आवाज बाजुकात ना इंटरनेट की वजह से इस तरह हो जाता है डबल आवाज का। सर जैसे वो जैसे क्लियर आवाज ना थी वैसे नहीं आ रही सर, जैसे वो पिछले दिन में आपको मैं मैंने चेक आपको कर रहा कहा था था हैंड सर। फ्री चेंज करें, आपका माइक भी सर बहुत ज्यादा स्लो मुझे महसूस होता है। सर सर कहना सर मैं ना ठीक कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यानी फिर अगर आप नहीं एक तो मैं आप एक ना हैंड फ्री मेरे कहने पर ले आओ, जी सर। ठीक है, और फिर मुझे बताओ। सर ये ठीक ना है मेरा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी जी। यहाँ पे दो लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग जो आपने डिस्क्रिप्शन में बताई है ये वाली होती है, हम्म, तो एक होती है सर आपने बताई थी अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग सर। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो हम चीज़ें सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, हम्म। तो सर इन दोनों में डिफरेंस यानी कि क्या मैं है आपके बताइए सवाल मुझे। नहीं समझ पाया, आप रुक, मैं सर आपका ये जो सवाल नहीं हम समझ। जी जी सर ये डिस्क्रिप्शन में हम कीवर्ड सर्चिंग होती है ना, हम्म डिस्क्रिप्शन होती है, और हम्म। जो है ये जो अमेजोन पे होती है हम चीज़ें सेल करते हैं उसकी प्रोडक्ट यानी कि होती है लिस्टिंग। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही चीज है, अमेजोन पर जो आप लिस्टिंग बना रहे हैं और यहाँ पर जो लिस्टिंग दिखा रहा होता है वो अमेजोन के ही डेटाबेस में से उसने निकाल के लाए होते हैं, ठीक है, फर्क कोई नहीं होता। लेकिन सर लेकिन जिसकी वो डिस्क्रिप्शन होती है तो वो तो सर डिस्क्रिप्शन उसी प्रोडक्ट की होती है, लेकिन वो जो हम बेच रहे हैं उसकी भी हम नीचे ऐड कर सकते हैं कि हम ये भी सेल कर सकते हैं। असल में ना मैं आपका सवाल अभी भी नहीं समझ पाया, आप मुझे इसको जरा अच्छे से इलेबोरेट करके बताएं। लिस्टिंग एक ही है, अब मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिस्टिंग आ रही है अमेजोन की, इसमें और कौन सी लिस्टिंग में फर्क आप पूछ रहे हैं, दूसरी लिस्टिंग कौन सी है? सर की कीवर्ड यानी कि लिस्टिंग। कीवर्ड लिस्टिंग नहीं होती, कीवर्ड लिस्टिंग नहीं होती, कीवर्ड ट्रैकिंग होता है। हम करते क्या हैं कि ये जो देखे ना, अब ये मेरे पास एक सिलिकॉन मोल्ड है, ठीक है, मैं इसके थ्रू जाके अमेजोन पर सर्च कर सकता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं साथ में एसन भी कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने इसको सर्च कर दिया। अब सिलिकॉन मोल्ड के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड लिस्टिंग्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये सिलिकॉन, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, और ये कीवर्ड जिस जिस लिस्टिंग में ऐड होगा वो हमें लिस्टिंग्स यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो यहाँ पे वो कीवर्ड डाल के तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये चीज हो गई एक। दूसरी चीज है कि हम सिर्फ एसन देखना चाहते हैं कि ये बंदा है जिसका एसन है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये एसन ही सर्च किया जाए, तो उसका सिर्फ उस बंदे का एसन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एसन यूनिक होता है, ठीक है, देख रहे हैं, सिर्फ मेरे पास वही शो होगा जो मैंने एसन कॉपी किया था, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट मुझे शो नहीं करवाया जाएगा। ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड है एड्स, ठीक है, ये नीचे वाले ये सर्च रिजल्ट नहीं। तो अगर तो हम कीवर्ड पे जाते हैं तो कीवर्ड के रिलेटेड जितनी भी लिस्टिंग है जिनमें वो कीवर्ड सिलिकॉन मोल्ड ऐड किया गया होगा वो हमें सभी शो हो जाएंगे, ठीक है। फर्क फर्क कोई नहीं है, हम ये एक चीज को एक्सेस करने के डिफरेंट तरीके हैं, बस आप ये समझ लें। सर दूसरा ये है कि वो ना एलएमएस पे सर मैंने तकरीबन आपको पता भी मैंने रेगुलर क्लासेस ली है ना, तो मेरी वो अटेंडेंस वहाँ पे शो होती है और मैंने एक्टिविटी भी पूरी कंप्लीट की है और असाइनमेंट भी, लेकिन वो मेरी एक सिर्फ एक ही शो हो रही है। अच्छा, असल में ना बात यह है कि एलएमएस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसमें अभी मैं अटेंडेंस भी आप लोगों की मार्क नहीं कर पा रहा, आप लोगों को शो भी नहीं हो रही, और ये मामला चल रहे हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, आप इसमें परेशान ना हो। मुझे पता है किस बंदे ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो जब आपके एग्जाम्स होंगे, आपके जो मार्क्स वगैरह काउंट होंगे, वो मुझे पता है किसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं उसके हिसाब से उसको दूंगा। जी सर। हो गया आपका क्लियर? जी सर ओके। जी हिना, आप क्या क्वेश्चन है बोले? सर क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए स्किल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जी, तो इंग्लिश स्पीकिंग अगर ज़्यादा नहीं हाई फाई तो इंग्लिश स्पीकिंग में ना हमें सिर्फ एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, कि अगर हमें कोई क्लाइंट अप्रोच कर रहा है तो हमने उसको एक अच्छे वे के साथ उनको एक मैसेज करना। देखिए, हमने कोई इंग्लिश में बात तो नहीं करनी उसके साथ कि हमारी जी कॉल जी चल रही है, वो तो हमने लिख के करना है। तो इसमें हम 1-2 मिनट जी का टाइम ले सकते हैं, हम गूगल में जाके उर्दू में लिख के उसको ट्रांसलेट करके भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो इतना जी, मतलब परेशान होने कवर की हो बात नहीं है। जाएगी साथ हाँ साथ जी, में हाँ फिर जी, भी। हाँ जी, ये इस साथ बात साथ से बहुत जब, डर लगता था कि नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है इसमें, ये चीजें साथ साथ कवर हो जाएंगी, ठीक है।
1 महीना जी। 2 महीना आपको थोड़ी सी तंगी होगी कि आपको डिक्शनरी यूज करनी पड़ रही है, गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है? वो इंसान जो है वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें परेशान होने की बात नहीं। उर्दू हाँ उर्दू में तो जी। जवाब देना आता है ना, तो वो गूगल में उर्दू लिखें, आजकल तो आसान ही बहुत है, गूगल में आप बोल के भी लिख देना उर्दू, तो वो समझ जाता है, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा, जी बिल्कुल। ठीक है? सिर्फ आपको एटिकेट्स का पता होना चाहिए कि कस्टमर से डीलिंग। डीलिंग, हाँ, डीलिंग कैसे करनी है, उसको उसको रवैया कैसा शो करना है कि हम एक पॉजिटिव वे में उससे बात कर रहे हैं या नेगेटिव, ऐसा ना हो कि हमें जो क्लाइंट है वो थोड़ा-सा गुस्से में या थोड़ा-सा जो है वो अजीब लहजे में बात करे, तो हम भी उससे गुस्से में बात करें, ऐसा नहीं। मतलब ये एटिकेट्स होते हैं थोड़े-से, ताकि हम उसको जी, जैसे कॉल सेंटर में बिल्कुल, बिल्कुल, रिसेप्शन बिल्कुल, कॉल बिल्कुल, पे बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसा ही होता है। जी। तो इसमें परेशान ना और हो, सर ये हो रिचर्ड जाएगा सेंटर, क्लियर। हाँ जी। जी, जी, पूछें आपने और? कल इंट्रो में मैंने देखा था, तो आपने कहा था कि जब वो क्लाइंट उसको हायर कर लेते हैं विर्चुअल असिस्टेंट को, तो पर हुँ, हुँ। मंथ उसकी सैलरी उसको हुँ, देते हुँ। हैं, हुँ, तो हुँ। उसकी शॉप को हैंडल करता है, फिर जो भी उसकी मेल्स आती हैं, अब वो उसकी फिक्स सैलरी हो जाती है या फिर उसे जितने कस्टमर्स आएंगे उसमें से कमीशन मिला करेगा? अच्छा, इसमें मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। हमारे इसमें ना कुछ टास्क बेस्ड होते हैं सैलरी, ठीक है? कि उसने आपको एक टास्क दे दिया किसी क्लाइंट ने कि मुझे ये काम कर दो, आपको मैं $50 दे दूँगा, दैट्स इट, ठीक है? आपने वो काम कर दिया, $50 आपने ले लिए, बात खत्म। फिर दूसरा क्लाइंट इस तरह का होता है, वो कहता है कि जी आपने मुझे मेरा अकाउंट मैनेज करना है, ठीक है? उसमें मैनेज में फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने ऑर्डर्स भी मैनेज करने हैं या नहीं करने हैं, या सिर्फ आपने कस्टमर सर्विसेज मैनेज करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपने मैनेज करनी है, ये आप उससे पहले ही बात कर लेते हैं। सपोज़ वो आपको कहता है जी आपने मेरा कस्टमर सर्विस मैनेज करना है, आपने मेरे ऑर्डर्स को मैनेज करना है, आपने मेरी लिस्टिंग को देखना है, प्राइस को देखना है, ठीक है? ये जी। आपको कहता है जी आपको मैं $250 पर मंथ दूँगा, आप कहते हैं ठीक है। अब अगर वो शख्स आपको कहता है जी आप मेरे लिए एक नया प्रोडक्ट ढूँढ के दें, तो उसके आप अलग पैसे लें। अगर वो कहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट करें ताकि इसकी सेल ज़्यादा हो, तो आप उसके अलग पैसे लेंगे, ठीक है? वो चीज़ें इसमें काउंट नहीं हो रही, ठीक है? तो जो चीज़ पहले आपने डिसाइड कर ली है, सिर्फ आपने उसी की पेमेंट ली उससे, जी ठीक बिल्कुल। हो गया? ये होता है मंथ बेस पे। मंथली बेस पे वो इस तरह होता है कि वो आपके लिए एक पेरोल बना लेते हैं और वो उनको पता है कि यार मैंने अकाउंट, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आऊँ, इस अकाउंट को ओपन करूँ और इस पे काम करूँ और ऑर्डर्स देखूँ और कस्टमर को रिप्लाई करूँ। तो 4-5 घंटे के लिए आप डेली आप उसको ये सर्विस दे रहे हैं $250 में या $300 में, तो आपका ये क्लाइंट पक्का हो गया, ठीक है? फिर इसी तरह जो-जो क्लाइंट्स आपके पक्के तब होते हैं जब जब छोटे-छोटे टास्क आपको मिलते हैं ना और आप उनको अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं, तो वही क्लाइंट्स आपके फ्यूचर जो हैं वो क्लाइंट्स बन जाते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी आप नए हैं, आपके पास एक बंदा है, वो आपको कहे जी ये मेरा अकाउंट है, इसको सँभालो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो आपको पहले छोटे-छोटे टास्क मिलेंगे, छोटे-छोटे टास्क और मिलेंगे जी। फ्री में भी कई विर्चुअल असिस्टेंट फ्री में भी कर देते हैं कि जी, अपना जी। फ्यूचर क्लाइंट। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे यही मैं बात कर रहा हूँ। आपने पहले क्लाइंट्स बनाने हैं, फ़ोकस मनी पे नहीं रखना। ऑब्वियसली मनी इज़ द जी टारगेट, बिल्कुल। गोल होगा हमारा, लेकिन फ़ोकस हमारा ये होगा कि हमने अपना अपना नाम बिल्ड करना है, कि हमारा एक, हम खुद एक ब्रांड हो जाएँ, लोग हमें पहचानें। तो जब एक क्लाइंट को हम अच्छा काम देंगे ना, उसके साथ जो 4-5 और दोस्त होंगे, वो भी यही काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जब उनको ज़रूरत होगी, तो वो भी आपको ही रेफ़र करेगा। वो कहेगा यार इससे काम करवाओ, ये बंदा या बंदी बहुत अच्छी है। ठीक है? जी बिल्कुल। और सर ये भी हो सकता है आप 10-15 मिनट मोटिवेट का सेशन रख लें। हाँ, मोटिवेशन का सेशन थक रखेंगे। फिलहाल थोड़ा-सा अभी मैं मुकम्मल टाइम नहीं दे रहा आप लोगों को, उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि अभी रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ चल रहा है हमारा, ठीक है? तो ये जी अभी रजिस्ट्रेशन वाला फ़ेज़ मेरा जैसे ही क्लियर होता है ना, थोड़ी ये ज़िम्मेदारी होती है, गलती ना हो ठीक है, जाए, कोई कोई स्टूडेंट रह नहीं। ना जाए, किसी की गलत एंट्री ना हो जाए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? तो ये फिलहाल हो जाए, मैं इंशाल्लाह मोटिवेशन का फ़ेज़ रखूँगा, मैं आपको बताऊँगा, सक्सेस स्टोरीज़ बताऊँगा, लोग कैसे काम करके कहाँ पहुँचे, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह जी बताऊँगा। बिल जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी होता है, ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस देता है, आप लोगों को एड्रेनलिन बूस्ट करता है जी आपका। जी। जी। जी मुदस्सिर, आपका कोई और ये सवाल? एंड पे होना चाहिए, जब क्लास के एंड पे, क्योंकि फिर थक जाता है इंसान, फिर सक्सेस स्टोरी पता कर ले, मतलब पता चल जाती है, फिर उसका फ्रेश हो जाता है और बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। पहले की इंशाल्लाह तरह ये हो होगा, जाता आप है, परेशान ना हो, इंशाल्लाह होगा। फ्रेश माइंड। जी मुदस्सिर। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वैसे भाई अभी 3 बजे क्लास होगी। हाँ जी, 3 बजे हेलो। मेरी पूरी कोशिश है कि 3 बजे हेलो। क्लास होगी। जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको?
हेलो जी आ रही है मैंने कहा 3 बजे जो क्लास होगी जी उसमें जी आ थोड़ा रही सा है आवाज आपकी। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा क्लास में, और बाकी यही लेक्चर्स मैंने रिकॉर्डेड उनको देने हैं, जी ठीक है। उनके क्वेश्चंस लूंगा, उनके ओवरव्यू दूंगा उनको। आप 3 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नई चीज इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएगी। जी ओके जी थैंक्स। क्वेश्चंस क्लियर हो गए आप सबके? हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आई गेस क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए, ठीक है। मैं सेशन को एंड करता हूँ, और ये लेक्चर अभी 10-15 मिनट में ये भी अपलोड हो जाएगा ड्राइव पे। ड्राइव का लिंक ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सबको ग्रुप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, वहां पे आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, पुराने भी नए भी जितने भी आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।